समाज को जोड़ने और सही दिशा दिखाने का भी काम करता है। 16 साल पहले दैनिक सवेरा ग्रुप ने एक न्यूज़पेपर के साथ अपनी शुरुआत करी थी। आज दैनिक सवेरा ग्रुप नॉर्थ इंडिया के लीडिंग मीडिया हाउसेस में से एक है, अपनी पहचान बना चुका है। एक न्यूज़पेपर से शुरुआत हुई, आज हमारे पास 2 पब्लिकेशंस हैं, हिंदी भाषा में दैनिक सवेरा टाइम्स और अंग्रेजी भाषा में द सवेरा टाइम्स। ये दोनों रोजाना 11 एडिशंस के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंच बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं में हम अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से के जरिए से करोड़ों दर्शकों तक सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दैनिक सवेरा ग्रुप खबरों के माध्यम से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर चुका है। और आज हमारे बीच आदरणीय श्री नितिन नवीन जी उपस्थित हैं, तो ये कहना उचित होगा, सटीक होगा, नितिन जी आप ही की तरह ये यंग ऑर्गेनाइजेशन भी भरोसे को नए मुकाम पर लेकर जा रही है। जिम्मेदारी के साथ लगातार आगे बढ़ने और समाज की आवाज़ बनने का ये जो सफ़र है जारी रहा है। इतने कम समय में जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी के साथ हमारा ग्रुप दैनिक सवेरा ग्रुप भी कितने अनेक मीडिया चैनल्स को पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं चाहूँगी हमारे लिए दैनिक सवेरा ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था की उसकी असली पहचान जो होती है उसकी उम्र से नहीं होती है, बल्कि उसके मूल्य और उस पर टिके जाने वाले विश्वास से होती है। सफ़र लंबा हो या मुश्किल, अगर इरादे मजबूत हो और नीयत जनसेवा की हो तो मंजिल अपना रास्ता खुद बना लेती है। आज इससे पहले कि हमारे चीफ गेस्ट को मैं मंच पर आमंत्रित करूं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, आप सभी की नज़रें जो है वो स्क्रीन की ओर होनी चाहिए। एक बहुत ही खास यात्रा, मैं चाहूँगी आप सभी की नज़रें वीडियो की ओर। कुछ कहानियां राजनीति से नहीं, परिस्थितियों से जन्म लेती है, और एक ऐसी कहानी का जन्म साल 2006 में हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का अचानक निधन हो गया और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे 25 साल के एक युवा को पिता की राजनीतिक विरासत सौंपी गई। मई 1980 में रांची में जन्मे यह युवा नेता 2006 में पटना वेस्ट का उपचुनाव जीतकर बिहार सरकार में मंत्री बने। राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। खुद को नेता से पहले कार्यकर्ता मानते हुए इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से कहूँगा कि हम पार्टी के विचारों के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक आदर्श परिवार की तरह जीते हुए सालों तक निरंतर परिश्रम किया, बिना शोर, बिना प्रचार, सिर्फ काम किया। 2010, 2020 और 2025 में लगातार जीत हासिल करते हुए वह विधायक बनते रहे और इस सफर को पूरी जिम्मेदारी से निभाते रहे। और फिर आया वह क्षण जब बिहार का यह युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में पहुंचा। 25 साल की उम्र में पिता की विरासत संभालने वाले इस नौजवान पर अब 14 करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का बोझ भी था। यह कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जिनके अध्यक्ष बनते ही भाजपा ने बंगाल जीतकर अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। जिन्हें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना बॉस कहकर संबोधित करते हैं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस। जोरदार तालियों के साथ
दैनिक सवेरा कॉन्क्लेव 2026 के मंच पर भाजपा के बॉस श्री नितिन नवीन को आमंत्रित करते हैं और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का विजन पंजाब। और सही कहा है, बदल रहा है देश मेरा, बदल रहा है देश मेरा, एक बेहतर भारत का सपना देख रहा है देश मेरा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विनम्र पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन नवीन जी से कि वह जोरदार तालियों के साथ हमारे साथ मंच पर पधारे। दैनिक सवेरा ग्रुप के ग्रुप चेयरमैन श्री शीतल विज जी से मैं आमंत्रित करूंगी, अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पधारे और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को मूर्ति और शॉल भेंट कर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ हम इस सम्मान समारोह का हिस्सा बने। जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गूंज के साथ भारतीय परंपरा में सम्मान देना हमारा बहुत ही खास मौका है, संस्कार का हिस्सा है। और वक्त आ चुका है दैनिक सवेरा कॉन्क्लेव 2026 के एक बहुत ही अहम सेशन की ओर बढ़ने का। एक खास बातचीत जहां हम श्री नितिन नवीन जी के विचार अनुभव सुनेंगे। इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी मिस्टर पमिल भाटिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और उनका साथ देने के लिए मिस्टर रिबांशु गाबा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।